नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर 1 मिनट। आइए अब देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। पूरे देश में कोरोना के आंकड़े फिर डराने लगे हैं। कई राज्यों में पाबंदियां भी लगाई जा रही है और जहां अब तक पाबंदियां नहीं लगाई गई है वहां लोग खुद ही सतर्कता बरत रहे हैं। पटना में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ लोग लापरवाह बने हुए हैं। मीठापुर सब्जी मंडी में तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोग मास्क पहन रहे हैं। मीठापुर सब्जी मंडी में हर दिन लोगों की भारी भीड़ जमा होती है, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होता, चाहे वो व्यापारी हो या खरीदार। तमाम लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हाँ, कैमरे की नजर पड़ते ही कुछ लोग मास्क जरूर लगा लेते हैं, लेकिन बस थोड़ी देर जिम्मेवारी निभाकर कैमरे से बचने तक। सब्जी खरीदना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं पहने? पहन लेंगे। भैया क्यों नहीं पहने ये तो बताइए। आज से पहन लेंगे। आज से पहनिएगा। अब मास्क नहीं लगाने के बहाने भी इनके पास कई हैं। कुल मिलाकर कहें तो अपनी लापरवाहियों से ये कोरोना को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। गया जिले में लगातार कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देख ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य में गया जिला कोरोना का दूसरा एपिक सेंटर बन जाएगा। हाल ये है कि गया जिला में एक दिन में 100 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिलने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के फैलते रफ्तार के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में जरूर है, लेकिन लोग नहीं। अपनी लापरवाहियों से ये कोरोना को मानो न्योता दे रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखता तो बाजारों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता। दुर्गाबाड़ी सब्जी मंडी में तो ना ही दुकानदार और ना ही ग्राहक मास्क पहने नजर आते हैं। पूछने पर बहाना बनाने के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं होता। मास्क नहीं पहने हुए हैं। गलती हो गया, घर पे छूट गया। कोरोना बहुत ज्यादा संख्या में मिल रहा है ना। हाँ वो तो है। लापरवाही यूं अगर जारी रहा तो हर दिन कोरोना के आंकड़े में यहाँ बढ़ोतरी होती रहेगी और जिम्मेदार भी ऐसे ही लापरवाह लोग रहेंगे। झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिलने लगे हैं। रांची में 400 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज एक दिन में मिल जाते हैं। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन अपीलों को दरकिनार कर रांची के लोग फिर भूल रहे हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट ने तबाही की दस्तक दे दी है। सड़क किनारे सब्जियां बेचने वाले दुकानदार मास्क नहीं लगा रहे हैं तो ग्राहक भी मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। ऊपर से जिला प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। सभी को ये जरूर याद है कि कोरोना संक्रमण ने डराना शुरू कर दिया है, लेकिन ये मास्क पहनना भूल जाते हैं। मास्क को किसी ने अपनी जेब में जगह दे रखी है तो किसी के झोले में मास्क आराम फरमा रहा होता है। चेहरे पर कैमरे की नजर जाती है तो सभी अपनी जेब और झोले से मास्क निकालने लगते हैं। बक्सर के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है ब्रह्मपुर का शिव मंदिर। बड़ी संख्या में हर दिन लोग यहां महादेव की पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं, लेकिन आस्था के बीच स्वास्थ्य विभाग की अपील को लोग अनसुना कर रहे हैं। मंदिर में एक साथ सैकड़ों भक्त पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं से अपील जरूर होती है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन यहाँ तो किसी के भी चेहरे पर मास्क है ही नहीं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, वो भी तब जब बिहार में हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। संक्रमण से बचाने के लिए टीका के दोनों डोज लेने की अपील की जा रही है। मास्क, सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की इस अपील का कोई असर नहीं। मंदिरों में भक्तों की इस भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। गोद भराई की रस्म यूं ही खास होती है। ऐसे में अगर कहीं से एक बिल्ली की गोद भराई की तस्वीर सामने आ जाए तो फिर चौंकना लाजमी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई तस्वीरें भी चौंकाने वाली हैं। यहाँ पर एक परिवार की अपनी बिल्ली की गोद भराई की रस्म की चर्चा चारों तरफ हो रही है। बिल्लियों की केयरटेकर ने बताया है कि उसने अपने दोनों बिल्लियों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए गोद भराई की ये रस्म अदा की है। इस दौरान दोनों बिल्लियों को स्पेशल कैट फूड खाने के लिए दिया गया। इस परिवार का कहना है कि ये बिल्लियां उनके परिवार का एक हिस्सा है।
लिहाजा उन्होंने भी इस खास मौके पर उनकी गोद भराई का फैसला किया। आपको बता दें कि बिल्लियों की गोद भराई की रस्म एक क्लिनिक में पूरी की गई, जहां जानवरों के डॉक्टर मौजूद थे। इस अनोखी गोद भराई की रस्म में भाग लेने वाले एक वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि गर्भवती बिल्लियों के लिए इस तरह का कार्यक्रम पहली बार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में विंटर कार्निवाल की शुरुआत हो गई है। 2 साल बाद राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी शुरुआत की है और ये विंटर कार्निवाल 6 जनवरी तक चलेगा। खास बात यह है कि इस कार्निवाल में 150 से ज्यादा स्थानीय महिला मंडल और देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। विंटर कार्निवाल की शुरुआत होते ही वहाँ परेड भी निकाली गई, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विंटर कार्निवाल की शुरुआत करने से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली की देवी हडिम्बा के दरबार में पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने कार्निवाल परेड में भाग लेने आए प्रतिभागियों की झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना के संकट के बाद हम लगभग 2 वर्षों के बाद हम फिर से इस कार्निवाल को यहाँ पर मना रहे हैं। इस विंटर कार्निवाल परेड में हिमाचल की संस्कृति के रंग के साथ अलग अलग राज्यों की कला भी देखने को मिली। पिछले 2 सालों से ये विंटर कार्निवाल कोरोना की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार विंटर कार्निवाल को मनाने का फैसला लिया गया। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। इस कार्निवाल में हिमाचल की संस्कृति और दूसरे राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। कोरोना के खिलाफ देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। देश के 15 से 18 साल के 7 करोड़ से ज्यादा किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बिहार में भी इस उम्र के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 2007 या उससे पहले जन्मे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन ले रहे हैं। पटना के IGIMS में सीएम नीतीश कुमार ने बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ किया। बिहार में 83 लाख से ज्यादा किशोरों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य में 2801 केंद्रों पर टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं, उन सब चीजों को लेकर के ये बहुत तेजी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है, उनका ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए। पटना के 23 PHC और 52 अर्बन केंद्रों पर टीकाकरण किए जा रहे हैं। वैक्सीन के लिए बच्चों के ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। साथ ही पटना में 53 स्कूलों में भी टीकाकरण की व्यवस्था होगी। दरभंगा में ठंड और घने कुहासे की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतें होती है। दरभंगा एयरपोर्ट पर AGL यानी एरोड्रोम ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से कई बार फ्लाइट रद्द भी कर दी जाती है, लेकिन कुहासे की वजह से अब ऐसी दिक्कतें नहीं होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर AGL लगाने का काम अब अंतिम चरण में है। दरभंगा एयरपोर्ट पर AGL लाइटिंग सिस्टम का एक सर्किट का काम पूरा हो चुका है, वहीं दूसरे सर्किट का भी काम लगभग पूरा हो चुका है। दरभंगा एयरपोर्ट पर AGL सिस्टम लग जाने के बाद 1600 विजिबिलिटी पर भी यहां से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकेगी। AGL लग जाने के बाद खराब मौसम में भी पायलट इन लाइट्स के सहारे फ्लाइट को लैंड और टेक ऑफ करा सकेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट की विजिबिलिटी फिलहाल 2500 से 3000 के बीच है और यात्रियों के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल कर चुका है। घने जंगल से निकलकर बिहारी मोहल्ले में भटक रही खूबसूरत मोरनी कभी इस छत पर मंडराने लगती है तो अगले ही पल उड़कर दूसरी ओर पहुंच जाती है। कभी खेतों में गुटरगू करने लगती है तो कभी छकाकर किसी और ठिकाने पर डेरा डाल देती है। मोरनी की लुका छिपी से जब गांव वाले थक गए तो वन विभाग के कर्मचारी पहुंच गए, लेकिन चंचल और चपल मोरनी ने जंगल के रखवालों को भी थका दिया। कभी खेतों में पंख फड़फड़ाने लगती तो कभी छत पर छकाने लगती। आखिरकार वन विभाग के कर्मचारियों ने चारों ओर से जाल बिछाया, लेकिन मोरनी हाथ आने से बचती रही। करीब 1 घंटे की दौड़ भाग के बाद जब ये मोरनी वन विभाग के हाथ आई तो उसे कपड़ों से लपेटा गया और खेत से निकालकर गाड़ी से जंगल की ओर ले जाया गया ताकि वो वापस अपने घर लौट सके।
गया की ये महिलाएं अपने हाथों से इको फ्रेंडली अगरबत्ती बनाने में जुटी हैं। इन अगरबत्तियों की खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए बोध गया के सभी मंदिरों के बासी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन फूलों को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर इसे दूसरे मसालों के साथ मिलाकर अगरबत्ती तैयार किया जाता है, जो मार्केट में आरण्यक अगरबत्ती के नाम से उपलब्ध है। पाउडर बनाने के बाद उसके साथ डस्ट पाउडर, कोकम पाउडर, जोस्ट पाउडर, ये सब मिश्रण कर फिर काढ़ी के साथ अगरबत्ती बनाई जाती है। भगवान के चरणों में चढ़े फूलों को इकट्ठा करने के लिए महाबोधि मंदिर के अलग अलग जगहों पर कूड़ेदान लगाए गए हैं, जिसे वन विभाग इकट्ठा कर प्लांट में लाती है, जहां फूलों से अगरबत्ती बनाया जाता है। मेकिंग से लेकर पैकिंग तक सभी काम महिलाएं करती है। वन विभाग के इस प्रयास से दुंगेश्वरी की 20 से 25 महिलाओं को रोजगार मिला है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी का धानीगोड़ा गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र के इस गांव का अगर हाल ऐसा है, जहां लोगों को पानी, बिजली और सड़क नहीं है, तो अन्य जगहों पर सुविधाओं की हकीकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जिस इलाके ने राज्य को मुख्यमंत्री दिया हो, वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे तो सवाल उठेंगे ही। गांव के लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। मुख्य सड़क से महज 3 किलोमीटर दूर जंगल में बसे इस गांव में विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। अभी भी गांव के लोग नदियों का पानी पीने को मजबूर हैं। पहाड़ों से निकलने वाली पानी ही गांव के लोग पीते हैं, और ये पानी स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा वो खुद सोच लीजिए। अब स्वास्थ्य से भी देख लीजिए, गांव में अस्पताल है नहीं। आज भी गांव में बिजली नहीं पहुंच सकी है। गांव के कुछ लोगों के पास सोलर प्लेट जरूर है, लेकिन ऐसे चंद लोग ही हैं, यानी अंधेरे में जिंदगी। पानी, बिजली, सड़क और सरकारी योजनाओं के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। अनाज के लिए पहाड़ों पर चढ़ाई। तकनीक बढ़ने पर लोगों को सहूलियतें मिलने लगी, लेकिन गढ़वा के बडिया प्रखंड में यह तकनीक लोगों को पहाड़ों पर चढ़ाने को मजबूर कर देता है। सारी दिक्कतें मोबाइल नेटवर्क को लेकर है। निचले इलाके में पीडीएस दुकानदार को ई पोस्ट मशीन में नेटवर्क नहीं मिलता, तो नेटवर्क की खोज में पीडीएस डीलर के साथ साथ ललगड़ा गांव के तमाम लोग पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। हर कदम पर पोस्ट मशीन के लिए नेटवर्क ढूंढते रहते हैं, ताकि नेटवर्क मिल जाए और लोगों को अनाज मिल जाए। पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं जब तक नेटवर्क नहीं मिल जाता। जहां नेटवर्क मिलता वहीं पर लोगों को अनाज मिलता है, और अगर नेटवर्क नहीं मिला तो ये लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। अब यहाँ पहाड़ से नीचे अनाज लाने की भी दिक्कतें हैं। हाल ये है कि भूखे पेट चल चलकर अनाज लेना इनकी नियति बन गई है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि नेटवर्क अपडेट होगा तो अनाज मिलने में आसानी होगी। महेशपुर प्रखंड के बांसलोई नदी पर बना ये पुल ठेकेदार और बालू माफियाओं की लापरवाही बयां कर रहा है। साल 2015 में 5 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन 2015 में बना पुल 4 साल भी नहीं टिक सका और साल 2019 में ही टूट गया, जिसके बाद से महेशपुर और अमड़ापाड़ा प्रखंड मुख्यालय के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। हम लोग का दिक्कत है, पुल टूट गया, बच्चा लोग सब स्कूल नहीं जा पाएगा। साल 2019 में इस पुल का फाउंडेशन बह गया था। तब से अब तक कोई नेता मंत्री इसकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। संवेदक ने अपने खर्चे पर पुल को बनाने की बात कही थी, लेकिन इस दिशा में इस साल भी काम शुरू नहीं हो पाया। ग्राम सेतु योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस पुल का जनता को कोई लाभ नहीं मिला। पूरे बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से बेहतर शुरुआत की जा रही है। अब तक ट्रैफिक को लेकर पुलिस और ट्रैफिक जवानों की कई शिकायतें आ रही थी, लेकिन अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर काटे जा रहे चालान के दौरान चालकों और ट्रैफिक जवानों के व्यवहार पर अब कैमरे की नजर होगी। ट्रैफिक पुलिस के कंधे पर यह कैमरा लगा रहेगा और चालकों के साथ साथ ट्रैफिक जवानों के व्यवहार को यह कैमरा कैद करता रहेगा। मुंगेर शहर के हर चौक चौराहे पर गाड़ी चेकिंग करने वाले ट्रैफिक जवानों के कंधे पर इस कैमरा को फिट किया गया है। ट्रैफिक जवान के कंधे पर लगे इस कैमरे का नाम बॉडी वार्न कैमरा दिया गया है, जो ड्यूटी के समय तैनात अफसर और जवानों के साथ साथ वाहन चालकों की हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग करता रहेगा।
दरअसल शिकायतें आ रही थी कि गाड़ी चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जवान वसूली करते हैं। साथ ही लोगों पर भी आरोप लग रहे थे कि ट्रैफिक जवानों से ये बदसलूकी करते हैं। बॉडी वार्न कैमरे से ये तमाम शिकायतें अब दूर हो जाएगी। बिहार में पछुआ हवा के प्रवाह की वजह से ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। कंपकपाती ठंड के बीच पटना जिला प्रशासन की ओर से लोगों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। पटना में सड़क किनारे रहने वाले लोगों के साथ साथ जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। ठंड बढ़ने के बाद पटना में रैन बसेरों की मांग बढ़ने लगी है। पटना के गांधी मैदान के पास बेसहारों के लिए बनाए गए रैन बसेरा में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोग इलाज के लिए भी आते हैं तो रहते हैं, वो लोग 24 घंटा 2 दिन 3 दिन भी रह जाते हैं। आप लोग 24 आवर्स 24 आवर्स साथी है। इस रैन बसेरा में सभी 24 बेड फुल हो चुके हैं। सभी बेड में बिस्तर के साथ साथ लोगों के लिए कंबल रखे गए हैं। पानी की व्यवस्था की गई है और यहाँ पहुंचे लोग चैन से रात गुजार रहे हैं। रात के साथ साथ इस ठंड से बचने के लिए यहाँ लोग दिन में भी अपना वक्त गुजार सकते हैं। रैन बसेरा में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करवाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक रेस्टोरेंट मालिक ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। वहां पर खिलौने की ट्रेन के जरिए ग्राहकों तक खाना पहुंचाने की शुरुआत की गई है, जिसने रेस्टोरेंट में पहुंच रहे लोगों का खूब ध्यान खींचा। जो तस्वीरें उस रेस्टोरेंट से सामने आईं, उनमें साफ दिखा कि खिलौने की इन ट्रेनों ने मालगाड़ी की तरह एक जगह से खाना लेकर उसे दूसरी जगह पहुंचाया। इसके लिए रेस्टोरेंट में किचन से लेकर अलग अलग मेजों तक पटरियां बिछा दी गईं, जिनसे गुजरते हुए ट्रेनें ग्राहकों तक उनका ऑर्डर पहुंचा रही हैं और खाना ले जाने के काम में जुटी हुई दिखाई दी। ग्राहकों की मेज तक जब वो ट्रेनें पहुंची तो इस अनोखे तरीके को देखकर उनकी निगाहें भी टिक सी गई। कोई अपने मोबाइल में इसके वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो किसी की मुस्कुराहट ने ही रेस्टोरेंट के इस अनोखे तरीके पर अपना अनुभव जाहिर कर दिया।